नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो जिला न्यायालयों की भर्ती आई हुई है, तो इसका प्रवेश पत्र कब तक जारी हुआ। कहने का मतलब कि कल तो आपको पता चल ही गया है कि परीक्षा 10 दिसंबर से हो रही, ठीक है। तो अब आप लोग परेशान हैं इसके प्रवेश पत्र को लेकर के। तो ये बताऊंगा कि प्रवेश पत्र कब तक जारी होगा, इसका परिणाम कब तक आ जाएगा, आशुलिपिक कौशल परीक्षा कब होगी, टंकण परीक्षा कब होगी, और सबसे खास बात की नियुक्ति कब तक हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने और भी तमाम तरीके की चीज़ें पूछी हुई हैं कि जैसे कि आशुलिपिक कौशल परीक्षा में आपको अंक कैसे मिलेंगे, कुछ उसमें गलती करेंगे तो कैसे अंक कटेंगे, ठीक है। इसी तरीके टंकण परीक्षा में कैसे अंक मिलेंगे आपको, कैसी गलती करेंगे तो किस हिसाब से कैसे कटेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। तो परीक्षा देखिए आपकी 10 दिसंबर से है, ठीक है। प्रवेश पत्र आपका वही लगभग 4 दिन पहले या फिर एक सप्ताह पहले आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान होगा आवेदन करते समय आपसे 4 जिलों की मांग की गई थी, आप किन किन जिलों मतलब चाहते हैं परीक्षा के लिए। तो उसी हिसाब से लगभग 4 दिन या फिर एक आध सप्ताह पहले परीक्षा देंगे। अब आपको आपका जिला भी मिल सकता है, नहीं भी, ठीक है, क्योंकि 4 ठो दिया तो आपको कहीं भी फेंक सकता है, मतलब कहीं भी दे सकता है, ठीक। ये हो गया। अब ये चीज़ है कि परीक्षा तारीख में क्या कोई बदलाव होगा, तो कोनो बदलाव नहीं होगा। 15 दिन पहले आपको बता दिया गया, ठीक है। अब बाकी जो परीक्षाएं होनी होंगी तो वो लोग अपना जाने झेलें अब। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, आपकी परीक्षा 10 तारीख से है तो उसी से है, ठीक है। और आप लोग का तो आप लोगों को एनटीए का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इतना ख्याल रखा है इस बार उन्होंने आपका कि देखिए ठंड भी पड़ेगा दिसंबर में, ठीक है। तो बाकायदा दोपहर में आपसे परीक्षा ले रहे हैं कि आराम से धूप में निकलिए दोपहर में, तब जाकर परीक्षा दीजिए। खैर, तो ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़ आप लोग ये पूछ रहे हैं कि बायोमेट्रिक वाला तामझाम क्या है। तो ये जितने लोग पूछ रहे हो ना कि भैया बायोमेट्रिक होगी नहीं होगी कैसे होगी, तो ये सभी जुगाड़िया लोग हैं। पहले मैं बता दे रहा हूँ, कोई नहीं पूछता उस यार कि बायोमेट्रिक होगी नहीं होगी। अरे जब शरीर है इतनी बड़ी तो कुछ मैट्रिक करा लें, क्या दिक्कत है। बायोमेट्रिक अगर नहीं भी लेते तो क्या ज़बरदस्ती आप दे दो कि नहीं हमारा ले ही लो अब, या फिर वो लेंगे तो कह दो कि नहीं हम नहीं देंगे बायोमेट्रिक। तो ऐसा तो है नहीं। तो ये जो लोग पूछ रहे हैं कि भैया बायोमेट्रिक होगी या नहीं, तो ये सब लोग जुगाड़े करने चक्कर में हैं। अब कैसे करें भगवान जाने, दूसरे को बैठाएंगे या क्या करेंगे यही जाने। तो बायोमेट्रिक होगी, ठीक है ना। पिछली बार समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी में भी हुई थी, आपको पता है। तो ये चीज़ें हो गई। बाकायदा आपका अंगूठा लगेगा, अंगूठा भी लगेगा, हस्ताक्षर भी करवाएंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। आपकी बाकायदा आँखियों की फ़ोटो तो सब लेंगे वो लोग। तो ध्यान दीजिएगा, चौचक बायोमेट्रिक होगी। अब पकड़ा गया कोई तो लंबे से रगड़ाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए भी एक ज़रूरी बात, जैसे आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो, तो अगर आपको उसका मॉक टेस्ट देना हो तो आप लोग टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके इसी तरीके ठीक होम पेज पर आप लोग आइएगा, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं कि लाइव टेस्ट दे सकते हैं, क्विज चलता है इनका, ठीक है। ये हो गया, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट हो तो भी इनसे पूछ सकते हैं। लाइव क्लास चल रही है, और सबसे खास बात कि प्रीवियस पेपर, जैसे आप लोग पूछते हैं ना, ये देखिए प्रीवियस पेपर बिल्कुल किनारे। आप लोग पूछते हैं भैया इस भर्ती का पुराना पेपर कहाँ से मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। अब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपको पिछला पेपर चाहिए तो ऐसे सर्च कराइए, देखिए आर ओ का भी मिल जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेंट हो गया, ग्रुप डी का हो गया, इसी तरीके ग्रुप सी का पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं हाई कोर्ट की, ग्रुप सी देखिए 2019 का मिल जाएगा, 2016 का मिल जाएगा, 14, 18, जब जब मतलब कि परीक्षाएं हुई हैं, एपीएस का भी मिल जाएगा। तो पिछला पेपर किसी भी भर्ती का हो आप लोग ऐसे सर्च कराइए, यहाँ से पा सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहे हाईकोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं फिर किसी भी भर्ती के लिए, तो यहाँ से मॉक टेस्ट भी दीजिए और उसका पिछला पेपर भी पा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पास खरीदना पड़ेगा, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप लोग इस पर ऐसे क्लिक करिएगा, ये जैसे क्लिक किए तो देखिए दिखा रहा है कि 18 मंथ टेक्स्ट बुक पास। तो आप इसको अगर बाई करते हैं तो अभी देखिए दिखा रहा है कि 299 में। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ छूट मिल जाए तो अप्लाई कूपन पे जाइए, और मेरा कोड है DKS, कैपिटल में बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। इसको अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको देखिए 10% की और छूट मिल गई। तो अभी आपका हो गया 270 में, ठीक है। तो बताइए 270 में 18 महीने के लिए आपको इससे सस्ता कहाँ क्या ही मिलेगा। तो आप लोग जाइए और अपनी यहाँ से तैयारी करिए। अब आप लोग ये पूछ रहे थे कि इसकी जो आशुलिपिक कौशल परीक्षा होगी, टंकण परीक्षा होगी, तो उसमें कैसे अंक मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए जिसको आशुलिपि का ज्ञान है और जिसको टंकण का ज्ञान है, तो यकीन मानो उसको इससे मतलब ही नहीं है कि कैसे अंक कटेगा, कैसे मिलेगा। आप लोग ये अंक कटने के लिए काहे सोच रहे हो, पूरा का पूरा लो ना, आपके पास 100 अंक है। कहने मतलब टंकण परीक्षा, जैसे कि जो जिन्होंने कनिष्ठ सहायक पद के लिए आवेदन किया है तो उनके पास 50 अंकों की वो टंकण परीक्षा है, ठीक है। और जिन्होंने आशुलिपिक पद के लिए आवेदन किया है तो उनके पास 50 अंकों की ये टंकण परीक्षा और 50 का आशुलिपिक परीक्षा। तो आप लोग पूरा में से पूरा लाने सोचिए, काहे कटाने चक्कर में लगे हैं कि क्या गलत करेंगे कैसे अंक मिलेगा।
ये सब तामझाम मत पालिए। और फिर भी अगर जानना चाह रहे हो तो जिस तरीके से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर नियुक्त सचिव परीक्षा में जैसे अंक मिले थे आपके, जैसे कटे थे वैसे ही कटेगा, ठीक है। अब बता दिया हूँ, अब अगर आप लोग होशियार होंगे तो समझ जाएंगे अपना, ठीक। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग पूरा में से पूरा करके आइए, सीधी सी बात है। अब जैसे कि उतने समय ये था समीक्षा अधिकारी में कि 500 शब्दों का पैसेज था, अब यहाँ 250 है, वहाँ 20 मिनट का समय था, यहाँ 10 मिनट है, तो आप लोग 10 मिनट में 250 नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा में से पूरा करिए, कटने उठने का हटाइए दिमाग से, ठीक है। जिसको अच्छे, जैसे कि जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आ रही, अब वही पूछ रहे हैं कि कैसे नंबर मिले, कैसे कटेगा, तो अब उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर जिनको आ रही है तो आप लोग एकदम पूरा में से पूरा देने की सोचिए, ठीक है। कैसे कटेगा, कैसे मिलेगा, इन सब के चक्कर में ना पड़िए, सीधी सी बात है। पूरा में से पूरा लाइए, ठीक। ये हो गया। और पहले चरण की परीक्षा में आपका ये बहुविकल्पी की परीक्षा होगी 100 अंकों की। फिर जब इसका परिणाम आएगा तो फिर आपकी ये आशुलिपि कौशल परीक्षा और टंकण परीक्षा होगी। तो ये 10 दिसंबर से परीक्षा शुरू है, 18 तक चल रही, ठीक है। लगभग 25 दिसंबर तक आपकी ये उत्तर कुंजी आ जाएगी। अब वो हो सकता है इसी दिसंबर या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक आपका ये परिणाम भी जारी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जनवरी के ही अंतिम सप्ताह तक में आपकी ये आशुलिपि कौशल परीक्षा और टंकण परीक्षा दोनों हो जाएगी। कहने मतलब कि बहुविकल्पी वाली परीक्षा केवल एकल परीक्षा है, उसके साथ कोई भी टाइपिंग या शॉर्ट हैंड टेस्ट नहीं होना है, ठीक है। जब बहुविकल्पी वाली परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा तो इसके बाद अगले महीना आपका ये आशुलिपि कौशल परीक्षा और टंकण परीक्षा होगी, तो वो दोनों साथ में होगी, ठीक है। ये हो गया। और बाकी आपकी बहुविकल्पी परीक्षा ये अलग से होगी, इसके साथ और कुछ नहीं। ये समझ में आ गया। और नियुक्ति आपकी संभवतः मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक नियुक्ति हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा तो नहीं है जाना है, आप लोग समझ सकते हैं। आप केवल 15 दिन के लिए आवेदन का समय दिए, 15 दिन में आपका ये परीक्षा सूचना के बारे में बता दिए, फिर 15 दिन बाद आपका ये प्रवेश पत्र जारी हो रहा है, तो सब चीज़ देख रहे हैं, किस्तों में चल रहा है, महीना भी नहीं टका रही है। तो कहने मतलब मार्च से अप्रैल तक में आपकी नियुक्ति हो जाएगी हर हाल में, ठीक है। और आप लोग ये पूछ रहे हैं कि मैटर कैसा आएगा, टाइपिंग या शॉर्ट हैंड का। तो अब देखिए 5 मिनट का बोला जा रहा है, ठीक है। एपीएस के लिए जब इतना कठिन नहीं आया तो इसके लिए कहाँ से आ जाएगा। तो आप लोग कहीं से भी लिखते हो, चाहे यूट्यूब से लिख लीजिए कोई मैटर हो, या फिर अखबार से लिखते हो उससे लिख लीजिए, या फिर वो जो अध्यक्ष महोदय वाला जो किताब आती है वो वाला मैटर लिखना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। हर तरीके का मैटर लिखे रहिए। अब जैसे कि आप लोग किसी की जीवनी का लिख लीजिए, ठीक है। कोई किताब खरीद लीजिए बाजार से, आपके पास कुछ हो तो जीवनी दिया हो किसी का तो वो भी आप लोग लिखने का आदत डाल लीजिए। ये हो गया। कोई निबंध दिया हो, ठीक है ना, सारी चीज़ें तो आपके पास हैं, आप लोग दिमाग नहीं लगाते इसलिए परेशान होते। चाहे निबंध लिख लीजिए, वो भी आपका अभ्यास कर जाएगा, किसी की जीवनी लिख लीजिए वो भी कर जाएगा, दैनिक जागरण अखबार हो गया या फिर अमर उजाला हिंदुस्तान, इससे भी लिखिए, हर जगह से लिखिए, हर तरीके का, ठीक है। और जिस दिन जैसे कि आपकी ये परीक्षा 18 दिसंबर को ख़त्म हो रही है, तो समझ लीजिए जिस दिन परिणाम जारी होगा उसके अगले 15 दिन के बाद आपकी ये आशुलिपि और टंकण परीक्षा हो जाएगी। इससे ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, ठीक है। और आपको शुरू में भी बता दिया था जिस दिन भर्ती आ रही कि हाँ, जिस दिन भर्ती आई थी उसके ठीक अगले दिन बताया था कि दिसंबर में आपकी परीक्षा हर हाल में हो जानी है। तो अभी बता रहा हूँ, समय में नहीं मिलेगा आपको। तो जो इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पे टाइप नहीं सीख पाए हैं तो अब इन्हें शुरू कर दो, अब समय नहीं है आपके पास ज़्यादा। 1 महीना आपको लगेगा स्पीड लाने में 30 तक, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लीजिए। और तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ चीज़ छूट रहा है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। बाकी कल एक नई वीडियो आ रही, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से नई भर्ती आने वाली है, तो कल आपको उसकी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।